नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक खबर समाचार से। इस वक्त हम बस स्टैंड में हैं, जम्मू बस स्टैंड में, और यहां से लाइव आने की वजह हम आपको बताएं कि एक्सटॉर्शन केस में, एक्सटॉर्शन मनी केस में अमित कपूर को बस स्टैंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जानकारी है कि एक जेडीए के कर्मी की तरफ से कंप्लेन की गई थी और कहा गया था कि अमित कपूर जो है वो उनसे पैसों की मांग कर रहे हैं, कोई डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका नाम लेके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उसके बाद उसने पुलिस कंप्लेंट, और जानकारी ये भी है कि वो शख्स जो है वो ये कह रहा है कि 5 लाख रुपए उस शख्स ने अमित कपूर को दे दिए थे, और 5 लाख देने के लिए आज बस स्टैंड में वो आया हुआ था। और उस दौरान पुलिस ने जाल बिछाकर शायद उन्हें गिरफ्तार किया है। और सिचुएशन उस शख्स की ये थी कि वो शख्स जो है वो सुसाइड करने की स्थिति में आ गया था, अपनी जीवन लीला समाप्त करने की स्थिति में आ गया था। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि जेडीए कर्मी की तरफ से आरोप लगाया, और पिछले कुछ समय से अमित कपूर लगातार जेडीए के ऊपर, लगातार जेडीए को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और ये आरोप लगा रहे हैं कि लगभग कुछ 100 करोड़ का मामला है। जमीन जो है वो उसको जो है वो किसी बाहर के दुबई के एक व्यक्ति को शायद कुछ गड़बड़ करके घोटाला किया हुआ है। 100 करोड़ का केस है। उसके बाद हो सकता है कोई जाल बिछाकर या कोई ट्रैप लगाया हो जिससे कपूर को फंसाया गया हो, लेकिन अब क्या कुछ जानकारी है तो जांच का विषय है। लेकिन वो शख्स यहीं पर हैं। कोई आपसे गलती हुई है जी, तो इसलिए आप मुझे मिलो जी, और आपसे जो गलती हुई है वो मैं मीडिया के सामने पूरी एक्सपोज करूंगा, जी, जिससे आपका कैरियर खराब हो जाएगा और कल को आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। आपका तो नंबर कैसे उनके पास है? वो बेसिकली ऑफिशियल कहीं से भी आ सकता है। क्या क्या तो क्या नाम है सर आपका? अविनाश को। अविनाश जी जी। उसके बाद 29 को इन्होंने कॉल किया था, 29 को मैं मिला नहीं इनको। जी, जी। 30 को फिर ये मुझे मिलते हैं मांडा में, बोलते मांडा में आ जाओ। तो ये अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में आते हैं। जी, जी। तो जैसे ही मैं इनकी गाड़ी में बैठता हूँ ये मेरा मोबाइल स्विच ऑफ करवाते हैं। तो मोबाइल से मुझे नगरोटा वाली साइड लेके जाते हैं, बगलामुखी माता का मंदिर है वहां लेके जाते हैं। तो रास्ते में ये बातें करते हैं कि मैंने रामबन में कोई इलेक्शन में एमएलए की सीट लेनी है, मुझे 6 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैं लोगों को तंग करूंगा और पैसे लूंगा, ये भी कहा उन्होंने। उसके बाद मुझे कहते कि तू 10 लाख रुपए दे। मैंने बोला मेरे पास 10 लाख रुपए कहाँ से आएगा। मैंने बोला, वो बोलते हैं तेरे से कुछ गलत हुआ है। मैंने बोला मुझे डॉक्यूमेंट्स तो बताओ, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि मेरी गलती क्या है। मुझे पता ही नहीं है कि मेरी गलती किस डॉक्यूमेंट में हुई है, एटलीस्ट मुझे डॉक्यूमेंट आप पता किस विभाग से हैं क्या? हाँ जी, सरकारी विभाग से? मैं जेडीए से हूँ। जेडीए। किस हाँ। किस पद पर तैनात है वहाँ पे? मैं लीगल असिस्टेंट हूँ। अच्छा, लीगल असिस्टेंट जी। है ये। पर एक चीज अविनाश जी, रोकेंगे, आगे आपकी बात भी जानेंगे। कोई आपको फोन करता है, बुलाता है, आप आजकल जानते हैं माहौल कैसा है, तो ऐसे ही चलेगी आप मिलने के लिए मैम, बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए? कुछ ऐसा? क्योंकि ये मीडिया में तो वैसे ही पॉपुलर थे, जी। कोई ऐसा तो था नहीं कि मुझे कोई वो था। तो मैंने मिला, तो जब इन्होंने पहले कभी मिले नहीं आप इनसे? हाँ, पहले नहीं पहले मिला। नहीं मिले, ठीक। फर्स्ट टाइम आप मिले? किस बात, कोई गलती तो बताई होगी आपका ये वाला कुछ लोग? भी नहीं नहीं, जब बताया मिले- आज की डेट में। तो अब वो कह रहे हैं आपका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है मेरे पास। अभी जो जब जो यहाँ पे statement- अरेस्ट हुए तो बोलते कोई डॉक्यूमेंट ही 30 नहीं। तारीख को क्या हुआ जब आपने आप 5 लाख रुपए दे दिया? 29 तारीख को बात हुई। जी, मैं घर पे आया, बड़ी टेंशन में था। मैंने एटलीस्ट बोला कि मैं कुछ कर लूं। जी, जी। तो फिर फैमिली वालों ने समझाया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम रिश्तेदारों से देखते हैं। फिर उन्होंने रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे किए। इन्होंने मुझे कहा था कि सैटरडे को हमने मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि संडे को मैंने रजिस्ट्री कराने जाना है चंडीगढ़ फ्लैट की। अच्छा, ये आपसे बातें हाँ, की हैं? ये बिल्कुल बातें। और एक इसने कहा था कि 23 लाख रुपया मैंने देना है, कोई वहां पे जानीपुर में है ये क्या, बब्बू प्रॉपर्टी डीलर, जी, जी। उसको देना है। ठीक है, तो इसने मुझे कितने समय से कपूर साहब को जानते हैं? कब से बात हो रही है आपकी? उसी दिन की बात 30 बता रहा तारीख हूँ, की बात 30 तारीख की बात 30 की बता बात रहा हूँ। एक ही दिन में हाँ। इतनी सारी बातें खुल के आदमी क्यों बता रहा है आपको? फिर इसके बाद 30 की आप बातें हुई। आप इस चीज की बेशक इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि उसने 23 लाख रुपए देना है या नहीं देना। उसने मुझे पूछ रहा हूँ, आपको क्यों कोई पर्सनल बात अपनी बता रहे हैं? उनसे वो फिर कब उनको पैसे- ऐसे लगा कि जैसे मतलब मैं बिल्कुल वो सरेंडर कर गया हूँ। जी। उन्होंने इसलिए मेरे साथ बातें, फिर मुझे कहते हैं कि ऐसा करो, मुझे कोई डिपार्टमेंट के लूप होल्स भी बताओ, ये भी कहा उन्होंने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जब बात की तो मैंने पैसे इकट्ठे किए। सैटरडे को इनका मैसेज आया जी। शाम को ठीक है। कि भाई मिलना है। तो मैंने कहा मैं नहीं मिल सकता क्योंकि मेरी मदर ठीक नहीं है, तो हम कल मिलेंगे।
तो बोलते एज यू विश, ठीक है। उसके बाद मेरे बेटे ने कहा पापा अगर आपका मोबाइल ये स्विच ऑफ करवाते हैं तो आप दूसरा मोबाइल ले लीजिए, उसमें रिकॉर्डिंग कर लीजिए, कोशिश करो, हो सकता है रिकॉर्डिंग हो जाए। सुबह 6:24 में इनका व्हाट्सएप कॉल आता है मुझे कि हाँ कहाँ पे हो, मैंने बोला मैं घर पे हूँ। आपका घर कहाँ पे है, मैंने बोला डिगियाना में है। तो बोलते मैं वहीं पे आता हूँ। मैंने बोला ठीक है। वो आए, मैंने 5 लाख रुपए दिया, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन रखी थी, उसमें मैंने जो डिगियाना में आए हाँ थे। डिगियाना, हाँ तो उसमें रिकॉर्डिंग में सब कुछ है, ठीक है। ठीक है। वो रिकॉर्डिंग उसके बाद आपने कैश दिया था इन्हें 5 हाँ जी लाख रुपए? हाँ जी। फिर उसके आपने अपने अकाउंट से निकाले थे? हाँ आपने अपने मैंने अपने अकाउंट रिश्तेदारों से लिए थे। ठीक है। आपने पूछा नहीं उनसे मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप मैंने कौन से बोला document आप बताओ मुझे? डॉक्यूमेंट्स बताओ हाँ। 2, बोलते वो नहीं देने हैं, अभी बाद में दूंगा, जी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि भाई वीरवार को मैंने जाना है रजिस्ट्री कराने, बुधवार तक मुझे बाकी पैसे मिलने चाहिए। अविनाश जी, अब जैसे आप कह रहे थे मेरे आपको तो पता होगा किस बुक की बात करें, क्योंकि इंसान को अपने से ज्यादा कोई नहीं जानता। जब आपका कुछ ऐसा था नहीं, फिर आपने 5 लाख किस संदर्भ मैम में दिए? एक मीडिया का जब इम्पैक्ट पड़ता है ना तो वो पूरी कैसे वो फैमिली, मीडिया में है क्या, ये नहीं बताइए? मैम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करता है ना। फिर क्या प्रेस का मीडिया को ऐसे थोड़ी कि प्रेस मैम कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जब बातें तथ्य हमें के को साथ कवर होगा। करना, हम जब कोई किसी का नाम आता हम वेरीफाई तो करते हैं, आपसे फोन करेंगे वो आपको। तथ्य के साथ आएगा तभी हम कवर करेंगे। मैं ऐसे तो थोड़ी इसलिए cover करेंगे। घबराया कि मीडिया में आएगा, कल को मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो उसी दिन आपने क्यों नहीं सोचा आज जब पुलिस के पास आए कि मैं उसी दिन आगे पुलिस को आज आप पैसे देने आए थे यहाँ पे? जिस दिन और जो पैसे देने आए थे। रिकॉर्डिंग की थी जी। उस दिन फिर मैंने एसएसपी सर से कांटेक्ट किया। जी। मैंने बोला सर जी। ऐसे ऐसे बात है, तो ये 5 लाख रुपया और मांग रहे हैं और स्टेट को। फिर उन्होंने पूरा मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना है। अकॉर्डिंगली फिर मैंने कंप्लेंट, ट्रैप बनाया ना, हाँ ये चीज़ कहेंगे। हाँ फिर अकॉर्डिंगली मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने जी। कहा। फिर हमने यहाँ पे कंप्लेंट फाइल की और इनका मैसेज आया अभी शाम को जी। कि भाई लेट हो गया तो कैसा। अच्छा। फिर मैंने मैसेज जान के किया कि क्या कोई रिलैक्सेशन मिल सकती है, इफ बोलते नो कोई रिलैक्सेशन, मैसेज में आया। वो सब कुछ है ठीक है। मैसेजेस, फिर ठीक है। उसके बाद? फिर वो बोलते मैंने बोला फिर आप ऐसा करो, आप यहाँ पे मंदिर के पास आ जाओ। बोलते मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ अम्फल है, तो मैं 10 मिनट में, हम यहाँ से 10 मिनट में निकले। तो फिर अकॉर्डिंगली मैंने जब पैसे दिए उन्होंने पकड़े गाड़ी में, तो इन्होंने पकड़ लिया पुलिस। जी। नहीं, अब यहाँ पर सवाल ये संशय है कि आपको जब पता ही नहीं है कि आपकी गलती क्या है और आप पैसे किस भी बात दे के रहे लिए आप हैं, डर गए? आपके रिश्तेदारों ने नहीं आपसे पूछा कि आप क्यों पैसे मांग रहे हैं? उनको मैंने बोला मुझे जरूरत है, उनको नहीं मैंने बताया। एक खाली मेरे ब्रदर इन लॉ को पता था कि ये इशू बना हुआ है। उन्होंने कहा जीजू घबरा। कभी जीवन में आपने कोई गलती की है? सर कभी किसी से पैसे लिए? गलती तो होती है मगर ये नहीं पता ये वाली। पैसे लिए हैं कभी? हाँ कभी किसी ने नहीं लिया। किसी से आपने नहीं लिए? नहीं लिया, जैसे आप बिल्कुल कह नहीं रहे लिया। अच्छा, एक केस के बारे में हम थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी अमित कपूर की तरफ से, कुछ खसरा नंबर था 300 समथिंग, 300 और को लगभग 100 करोड़ की जमीन थी, और वो कह रहे थे कि कोई दुबई की कोई दुबई का बंदा है और उसने पूरे के पूरे बोर्ड और चेयरमैन सबको खरीदा था। उसमें उस बोर्ड में आप भी थे? सर बोर्ड में मैं मेंबर ही नहीं होता, मेंबर सेक्रेटरी वाइस चेयरमैन होता है। जब का ये केस था तब आप वहां पे थे? मैं हाँ आपको क्यों, सारा मैं पता है, आपको पता है? हाई कोर्ट में भी चला, हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में भी चला, सुप्रीम कोर्ट में भी चला। आज की डेट में वो केस रिमांड बैक हुआ है। आज की डेट में वो एफसी के पास केस था, एफसी साहब ने कहा कि मेरी जुरिसडिक्शन नहीं है, तो इसलिए डिवकॉम साहब के पास जाया जाए। आज की डेट में केस वो खत्म नहीं हुआ। वो सत्य है घटना? मैं वही बता रहा हूँ, सब लिखे थे ये बात? कोई बिका नहीं था। मैं यही बता रहा हूँ कि केस अभी पेंडिंग है। कैसे जमीन आप कह रहे हो कि बालकृष्ण के पास चले गई है, जब जेडीए का आज तक फाइट हो रही है, मौके के पे जमीन खाली है, ठीक है। वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता क्योंकि अभी डिमार्केशन का इशू पेंडिंग है। वो डिवकॉम साहब ने अभी डिसाइड करना है। यही तो चीजें हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो पता नहीं होते। हाई कोर्ट ने कहा बेसिकली उस खसरा नंबर में 472 कनाल जगह थी या 32 कनाल जगह थी, जिसमें से 274 कनाल जगह हमें ट्रांसफर थी, ठीक है। हमारा जब कोर्ट में हम गए, इनके पास आ गई 4 डिमार्केशन, जो 274 कनाल हमारी जगह थी उससे बाहर थी, उस 274 कनाल में नहीं आती थी। हमने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि आपका लोकस स्टैंड आई खाली 274 कनाल के लिए है,
रेस्ट ऑफ द लैंड के लिए आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लैंड ही ट्रांसफर जो 274 कनाल हो गया और डिमार्केशन में ये लैंड जो है बाहर है, तो इसलिए आपका कोई लोकस स्टैंड नहीं है। उसको हमने चैलेंज किया डिवीजन बेंच में, डिवीजन बेंच ने भी अपहेल्ड रखा सिंगल बेंच का। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिमार्केशन जो है जेडीए करवा सकता है दोबारा। हमने उन डिमार्केशंस को पिछली को नहीं माना, हमने डिमार्केशन के लिए चैलेंज किया डिवकॉम साहब को। डिवकॉम साहब ने एक कमेटी बनाई हाई लेवल, उन्होंने फिर से डिमार्केशन की। यहाँ अविनाश जी एक चीज और भी संदेह हो रहा, हम भी कह रहे हैं, जनता भी की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रही है, ये तो नहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता की अमित कपूर ने, उसके बाद ही ये सारा या तो एक सोच समझ के कोई रणनीति बनाई? मैम, क्योंकि एक बात ट्रैप है, बनाया मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो वो क्या फेक है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आपकी तरफ से कॉल करके कहा कि मेरा नाम नहीं लेना, मैं आपको 10 दे देता हूँ, वहां पे आपने ट्रैप बनाया है। वैसा कुछ नहीं है सर, आप इंक्वायरी कर सकते हो, बाकी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है वो देखेगी। ये पॉइंट भी आप नहीं बता रहे हैं कि क्या गलती थी जिसकी वजह से आप सर ऐसे मुझे पता ही नहीं है, कल को देखिए मुझे ना, पता ही अविनाश जी, नहीं। कल को कोई और आएगा, कल कोई और आपको कॉल करेगा, अविनाश जी आपके मेरे पास कुछ आपका है, आप मुझे इतने रैंसम मनी दे दीजिए। मैम तो क्या आप देंगे? अल्टीमेटली मैंने डिसाइड कर लिया कि जो भी फेट हो, मगर इन लोगों को मैं स्पेयर नहीं करूंगा जो ब्लैकमेल करते हैं। एटलीस्ट पब्लिक की नजरों में ये बनते हैं कि हम बड़े ठीक है, तो फिर ठीक रहे ना। अगर इन लोगों ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो मुझे 20 बार फोन क्यों करना है, मुझे ब्लैकमेल क्यों करना है? आप सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आपके पास सबूत है, तो सब कुछ है। आपने भी कहना था करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं पैसे क्यों दूं, ठीक है ना? मैंने- क्योंकि जब भी वो करते हो डॉक्यूमेंट लेके आते, ठीक जब है। आपका कुछ है ही नहीं तो वो क्या मैम, जब दिखाते हैं? मेरे पास रिकॉर्डिंग आ गई ना, फिर मैंने बोला अब मैं देखूंगा, जी। अब मैं अपने हिसाब से तब चलूंगा। जब तक नहीं था कुछ, हाँ, तब तक आपको नहीं लग रहा तब था। तक मैं सोच रहा था कि मेरे पास क्या है। इस मामले में थोड़ा सा संशय जरूर लग रहा है, और जिस तरह की ये बातें सामने आ रही है, इसमें कोई तथ्य तो बता नहीं रहे हैं कि गलती क्या है, किस बात के लिए पैसा मांगा गया है, क्या पॉइंट है। हाँ, जब जिस बात को लेकर जेडीए के जिस खसरा नंबर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित कपूर की तरफ से की गई थी, उस बात को लेकर थोड़ा सा ऐसा लगता है, थोड़ा अग्रेसिव हो रहे थे कि ये कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ तो बात है जो बताई नहीं जा रही। अब ये अमित कपूर को फंसाने का कोई जाल था, षड्यंत्र था, या फिर इन्होंने पैसा मांगा है, ये तो जब जांच होगी तो ही पता चलेगा। इस मामले में पुलिस भी तुरंत कार्रवाई करती हुई दिखती है, और जैसे ही ऐसा सुबह कंप्लेंट दी और शाम को कार्रवाई कर दी गई। हाँ, कुछ रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो सुनी हैं, हमने भी सुनी है, और उस रिकॉर्डिंग में जहां से बात शुरू होती है, ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग बहुत पुराने एक दूसरे को जानते हैं, और ये कह रहे हैं कि उस रिकॉर्डिंग में ये बात हो रही है कि आपने 10 कहा था तो अभी आप 5 लेकर आए हैं, तो मतलब पहले से ही कोई शायद कहानी थी, क्या थी, लेकिन किस पॉइंट से मांगा है, या किसी ने कहा है कि मैं देता हूं आपको, ऐसी कोई बात है। इस हमें लगता है जब जांच होगी तो ही पता चलेगा, दाल में कुछ तो कुछ काला है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत, नमस्कार।